नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में 10th के पर में 6.6 को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से पीछे के पर में 6.1, 6.2 को मैं अपलोड कर दिया हूं और जितना भी पर में है सबको मैं वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। आप सभी को कंप्लीट से कर लीजिएगा। और मैंने ये भी बताया था कि 6.3, 6.4, 6.5 ये सब पर में एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि न कभी पूछा है और न कभी पूछेगा। इसलिए बाकी जितना है से सबके तैयारी करके जाइएगा, एक न एक जरूर आ जाएगा और 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सवाल है पर में 6.6 कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं। चलिए एक का नाम दे देते हैं ABC। चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC, ABC। और एक और त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं PQR, PQR। बोला है कि दो समरूप त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज बना दिए ABC और PQR के क्षेत्रफल के अनुपात मतलब एरिया ऑफ ABC और बट्टा एरिया ऑफ PQR के इनकी संगत भुजा संगत भुजा करने को तक AB के संगत हो जाएगा PQ, BC के संगत हो जाएगा QR और AC के संगत हो जाएगा PR के वर्ग के बराबर होते हैं। यानी कि दो समरूप त्रिभुज दिया है ABC और PQR, इनको जो क्षेत्रफल है बट्टा में यानी कि क्या होना चाहिए कि इनकी संगत भुजा AB बट्टा PQ के होल स्क्वायर होना चाहिए, BC बट्टा QR के होल स्क्वायर होना चाहिए और AC बट्टा PR के होल स्क्वायर होना चाहिए। चलिए, तो जो सबसे पहले दिया है उसको सबसे पहले लिख दिया है। चलिए दिया क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप, इस समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज PQR, यानी कि ABC समरूप त्रिभुज कौन सी है PQR। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर सब भुजा के यानी कि संगत, यानी कि AB बट्टा PQ के होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR के होल स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR के कोची होना चाहिए होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है। यानी कि बोला था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो यानी कि ABC समरूप त्रिभुज PQR के अनुपात करने को बट्टा यानी कि एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ PQR इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाए। यानी कि AB के संगत कोची होगा PQ तो बट्टा में चला जाएगा, BC के संगत QR तो बट्टा में चल जाएगा और AC के संगत कोची हो जाएगा PR तो ये भी चल जाएगा बट्टा में, लेकिन सबका कोची होना चाहिए होल स्क्वायर। चलिए इतना कैला के बाद अब क्या करना है कि अब कुछ त्रिभुज में हमको रचना करने पड़ेगा। रचना क्या करते हैं कि BC पर क्या करते हैं कि बिंदु यानी कि कोण A से लंब डाल देते हैं। चलिए रचना करते हैं। चलिए रचना कर दिए, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि M नाम दे दिए। इसी प्रकार इस त्रिभुज इसमें भी यानी कि यही काम करते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं N दे देते हैं, यानी कि लंब डाला हुआ है। लंब कहने का मतलब कि 90 डिग्री के कोण बना रहा है। तो जो रचना किए हैं उस रचना के सबसे पहले क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। रचना का किए हैं कि AM लंब केकरा पर खींचे हैं BC पर, तो लिख देंगे BC और एवं अगला क्या किए हैं कि PN लंब किस पर है तो QR पर खींचा चलिए ठीक है। चलिए रचना तक तो हो गया। इसलिए अब क्या कर सकते हैं हम कि सब एक बार क्या करते हैं कि भुजा के बराबर कर देते हैं। लिखते हैं कि इसलिए कि AB बट्टा एक संगत कौन सी है AB के संगत PQ तो हो जाएगा, यानी कि PQ बराबर BC बट्टा हो जाएगा QR बराबर AC बट्टा PR। और क्या कर सकते हैं कि सब भुजा तो बराबर हो गया। अब बताइए कि जब यानी कि भुजा बराबर हो जाता है, यानी कि AB के बराबर यानी कि PQ हो गया, BC के बराबर QR हो गया, यानी कि संगत भुजा जब बराबर होता है तो संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि जब भुजा सब बराबर हो गया है, इसलिए हम यहाँ से एगो कोण निकाल देते हैं। कोण B के बराबर कोण कौची हो जाएगा Q, यानी कि A वाला कोण और A कोण दोनों आपस में कौची हो जाएगा बराबर, क्योंकि सब भुजा आपस में कौची है बराबर है। AB के बराबर PQ है, BC के बराबर QR है, इसलिए दोनों कोण कौची लिया जाता है। और एक कह सकते हैं कि बाई CP CT से। चलिए अब इसको इतने पर छोड़ दीजिए। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया सारा काम। अब प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या देते हैं से देखिएगा। चलते हैं त्रिभुज ABM
तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, चाहे एन से ले सकते हैं ए एम बी और पी एन क्यू, कहीं से लीजिए त्रिभुज तो वही आएगा, बीच वाला का वैल्यू होता है, तो लेंगे यानी कि त्रिभुज चलते हैं ए एम बी तथा त्रिभुज चलते हैं पी एन क्यू में, पी एन क्यू में। अब इसमें से कुछ बराबर कीजिए तो क्या किया जा सकता है कि कोण एम बराबर कोण एन लिया जा सकता है। कोण एम बराबर यानी कि त्रिभुज पी ए एम बी से कोण मिल जाएगा एम 90 डिग्री से, त्रिभुज पी एन क्यू से मिल जाएगा यानी कि कोण यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ से निकल जाएगा कि कोण एम के बराबर कोण कोची हो जाएगा एन। ये कैसे, तो ये आया 90 डिग्री से। चलिए दूसरा क्या हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग जो किए थे प्रूफ यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू, क्या त्रिभुज ए एम बी से कोण बी निकल सकता है और कोण पी एन क्यू से कोण क्यू निकल सकता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि कोण बी बराबर कोण कोची हो जाएगा क्यू। इसको लिख सकते हैं आप कि नाउ प्रूफ। नाउ प्रूफ कहने का मतलब होता है कि अभी आप इसको प्रूफ किए थे, यहाँ तो किए थे कि जब सब भुजा बराबर था तो कोण ले लेते बी और यहाँ से कोण कोची ले लेते क्यू बाई CP/CT से। चलिए तो दो एंगल मिल गया कि नहीं। अब जब दो एंगल मिल जाता है तो यानी कि सर्वांगसम का नियम लग जाएगा, मान्यता यानी कि एंगल से, इसलिए हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी थी। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान्यता लगा देते, इसलिए मान्यता लग जाएगा कोची एंगल से दो को भी एंगल मिल जाता तो वह सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए अब कहते हैं कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज कोची हो जाएगा पी एन क्यू। चलिए अब यहाँ हो गया। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा एने आते हैं। तो इतना होला के बाद अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कुछ भुजा निकालेंगे। भुजा क्या निकालेंगे से देखिएगा, क्या हम यहाँ से हम ए एम बराबर निकाल सकते हैं, ए एम बराबर यहाँ से निकालते हैं। चलिए अब एने चल देते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं ए एम के बराबर कोची हो जाएगा पी एन। यहाँ से लेते हैं कि ए एम के बराबर कोची हो जाएगा पी एन। यहाँ से निकला ए एम तो यहाँ से कोची निकाल दिए पी एन। अब निकालेंगे ए बी और एन से कोची हो जाएगा पी क्यू। यहाँ से निकलेगा ए बी, यहाँ से आ जाएगा बराबर में कि ए बी बटा कोची हो जाएगा पी क्यू। ये कैसे, एक मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1 बाई CP/CT से निकाला जाता है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि जब त्रिभुज दो आपस में समरूप हो जाता है या सर्वांगसम हो जाता है तो वहाँ से हम भुजा निकाला जा सकता है बाई CP/CT के द्वारा। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR में चलते हैं। चलिए तो यहाँ सब लिखते हैं कि इसलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल भी पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस त्रिभुज में देता है कि आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो हम सूत्र लगा देते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा देते हैं। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसलिए लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में देखिए तो ABC का सूत्र लगा देंगे कि 1/2 गुना आधार कुछ हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिख देंगे कि BC और गुना ऊंचाई कुछ हो जाएगा AM। तो यहाँ पर हो जाएगा AM। अब बट्टा क्या हो जाएगा त्रिभुज अब PQR में तो जब चलिएगा तो एक में तो सबसे पहले 1/2 आ जाएगा गुना, अब देखिए तो आधार कुछ है QR तो यहाँ पर आ जाएगा QR और इसमें ऊंचाई कुछ है ऊंचाई है इसमें यानी कि PN तो यहाँ पर आ जाएगा PN। अब क्या होगा 1/2 से 1/2 खत्म होगा, जो बच गया उसको लिख लीजिए। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर बच गया कोची BC और इंटू में कोची बच गया AM बटा कोची बच गया QR और इंटू में कोची बच गया PN बच गया। चलिए तो यहाँ तक तो हो गया कि AM बटा कोची हो गया PN। अब क्या करते हैं से देखिएगा, यहाँ जो हम लोग AM बटा PN लाए हैं ये AM बटा PN देखिए तो कहाँ हम लोग प्रूफ किए हैं क्या AM बटा PN, ये AM बटा PN है। इस जगह पर AM बटा PN कोची के बराबर AB बटा PQ के, यानी कि समीकरण 1 में जो हम लोग यहाँ से जो प्रूफ किए थे त्रिभुज AMP समरूप त्रिभुज PNQ से निकाले थे AM बटा PN और AB बटा कोची निकाले थे PQ। तो इस AM बटा PN के जगह पर हम रखेंगे अब कोची AB बटा PQ। और एक चीज़ याद रखना है जो BC बटा QR है यहाँ पर भी देखिए जो हम लोग प्रूफ किए थे कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा कोची PR। तो हम इसमें से देखिए ये BC बटा QR है, यहाँ है BC बटा QR। ये BC बटा QR के जगह पर क्या हम लोग AB बटा PQ ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि यही AB बटा PQ को कोची करेंगे रख देंगे, यानी कि इस BC बटा QR के जगह पर भी रखेंगे AB बटा PQ और AM बटा PN के जगह पर भी कोची रखेंगे AB बटा PQ रखें। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, इसलिए हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज
ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब बोलिए ये बी सी बटा क्यू आर के जगह पर कौची रख देंगे, ए वाला ए बी बटा पी क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में कि ए बी बटा कौची हो जाएगा पी क्यू इंटू में। अब ई ए एम बटा पी एन के जगह पर भी कौची रखेंगे, ए एम बटा पी एन के जगह पर ए बी बटा पी क्यू। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि ए बी बटा कौची आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। चलिए बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, आप ए बी से ए बी में गुना कीजिएगा तो कोई हो जाएगा, यानी कि ए बी के स्क्वायर हो जाएगा, और बटा पी क्यू से पी क्यू में गुना कीजिएगा तो कोई होगा पी क्यू का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि दोनों के सबके एक बार दे देते हैं, यानी कि ए को तो मिल गया जो हमको लाना था ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर। तो यहाँ के ए बी बटा पी क्यू कर। अब बार बार आपको नहीं करना है, अब क्या करना है कि जो आप यानी कि चले थे यहाँ से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, इसलिए अब अतः करके लिख देना है कि अतः एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर सब भुजा का नाम देना है। इसलिए क्या कर दीजिए कि लिख दीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, यानी कि सब लिख दीजिए कि ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर के होल स्क्वायर। और यही हमको कुछ करना था, प्रूफ करना था, सिर्फ एगो के बराबर कर देना था। आप कोई के कर सकते थे वहाँ, हम यहाँ पर ला दिए ए बी बटा पी क्यू। आप चाहे तो बी सी बटा क्यू आर भी ला सकते थे, ए सी बटा पी आर भी ला सकते हैं, और एगो कोई आर आ जाता और फिर लास्ट में क्या कर देना था कि सबके इक्वल लिख देना कि इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर आ जाएगा ए पी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर के होल स्क्वायर। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही आ जाए, क्योंकि 6 नंबर के छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। चलिए आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।